जब हम किसी को मिस करते हैं तो याद करते हैं। इसे ऐसा भी कहते हैं कि जब आप किसी को याद करते हैं तो उसे मिस कर रहे होते हैं। किसी को याद करने के बाद उनकी अनुपस्थिति के ख्याल से मन में उदासी छा जाती है। जब आप किसी के प्रेम में होते हैं तो लगातार उसकी याद बनी रहती है। अगर किसी के ना होने से आपको चिड़चिड़ाहट होती है, इसका मतलब है कि आपको उसकी याद आ रही है। अगर आप किसी अवसाद के शिकार हैं और इसके पीछे कोई कारण नहीं है, डिप्रेशन फील करने के दौरान अगर आपको किसी खास शख्स का ख्याल आ रहा है तो आपको उसकी याद आ रही है। अगर आप किसी को बार बार सपने में देखते हैं तो ये भी याद आने की निशानी है। अगर आप किसी को याद करके सो नहीं पा रहे हैं और सारी रात करवटें बदलते रहते हैं तो आप याद में हैं। अगर आप किसी को मिस या याद कर रहे हैं तो आपके मूड स्विंग होंगे। किसी को बहुत याद आने पर आपका काम पर नकारात्मक असर पड़ता है। अगर किसी की बेहतर याद आ रही है और आप उससे मिल नहीं पा रहे हैं तो आप बीमार भी महसूस कर सकते हैं। किसी को याद करना दरअसल उसके साथ बिताए समय को दोहराने की इच्छा भी होती है। अगर आप किसी को सबसे पहले कोई अच्छी खबर सुनाना चाहते हैं तो वह आपकी यादों की दुनिया में सबसे ऊपर है। अगर आप किसी को याद कर रहे हैं और वो आपको याद नहीं करता तो उदासी कई गुना बढ़ जाती है। मनोवैज्ञानिक कहता है कि आप उस व्यक्ति को नहीं, उसके होने का ख्याल को मिस करते हैं या याद करते हैं। अगर आप किसी शख्स को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं तो इसका मतलब है वो शख्स भी आपको याद करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह कहना कठिन है कि जब हम किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे होते हैं तो वह भी हमारे बारे में सोच रहा होता है। हालांकि मनोवैज्ञानिक में टेलीपैथी और मानसिक जुड़ाव जैसे विषयों पर शोध किए गए हैं, लेकिन इनमें ठोस प्रमाण मिलना कठिन है। यह विचारधारा अधिकतर हमारे व्यक्तिगत अनुभवों और भावनाओं पर आधारित होती है। किसी व्यक्ति के साथ संचार और संबंध भी हमारे विचारों को प्रभावित करते हैं। जब हम किसी के साथ गहरा संबंध साझा करते हैं तो हमारे विचार और भावनाएं उस व्यक्ति के प्रति अधिक प्रबल हो जाती है। इस स्थिति में यह मानना स्वाभाविक होता है कि वह व्यक्ति भी हमारे बारे में सोच रहा होगा। कई बार जब हम किसी के बारे में सोचते हैं तो यह हमारे भीतर एक भावनात्मक प्रतिक्रिया को जन्म देता है। यह प्रतिक्रिया उस व्यक्ति के प्रति हमारे प्रेम, घृणा या किसी अन्य भावना पर निर्भर करती है। जब हमारे दिमाग में किसी व्यक्ति के बारे में बार बार विचार आते हैं तो यह उन भावनाओं को प्रतिबिंब होता है जो हमने उनके साथ साझा किए हैं। यह विचारधारा हमें यह मानने पर मजबूर करती है कि शायद वह व्यक्ति भी हमारे बारे में वैसे ही सोच रहा होगा। दिल और दिमाग का खेल। कई मनोवैज्ञानिक इस बात पर शोध कर चुके हैं कि दिल और दिमाग कैसे एक दूसरे के तालमेल बिठाते हैं। जब हम किसी के व्यक्ति के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ प्रतिक्रिया होते हैं जो हमें खुशी या दुख, अन्य भावनाओं को अनुभव कराते हैं। यह हार्मोनल बदलाव हमें यह महसूस कराते हैं कि हमारे विचार और भावनाएं उस व्यक्ति के प्रति बहुत गहरे हैं। हमारे दिमाग में किसी व्यक्ति के बारे में बार बार विचार आने का एक अन्य कारण भी हो सकता है कि हम उस व्यक्ति के साथ अधूरे कार्य या असमाप्त बातचीत को पूरा करना चाहते हैं। यह अधूरे कार्य और असमाप्त बातचीत हमारे दिमाग में एक विचार का चक्र के रूप में घूमते रहते हैं और हमें उस व्यक्ति के बारे में बार बार सोचने पर मजबूर करते हैं। प्यार और संबंध हमारे विचारों और भावनाओं को गहराई से प्रभावित करते हैं। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हमारे दिमाग में उस व्यक्ति के बारे में विचार आना स्वाभाविक होता है। यह विचार हमें यह महसूस कराते हैं वह व्यक्ति भी हमारे बारे में सोच रहा होगा। यह भावना हमारे प्यार और संबंध को और भी मजबूत बनाती है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुश रहें और मुस्कुराते रहें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।